तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो आर्मी है, भारत की जो एयरफोर्स, नेवी वगैरह, जो भी भारत की जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। भारत यहाँ पर अपने जो आर्सेनल है उसमें नए नए जो वेपन्स है उसको ऐड करता जा रहा है। और लेटेस्ट तो आपको पता ही है कि भारत की जो एयरफोर्स है उसमें राफेल जो फाइटर जेट है उसको यहाँ पर इंडेक्ट किया गया है। तो देख सकते हैं आपके भारत की जो एयरफोर्स है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर हो रही है। और भारत के पास अभी जो सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो है राफेल जेट, जो फ्रांस की तरफ से आया है। डसॉल्ट कंपनी बनाती है फ्रांस की, और ये 4.5 जनरेशन का एक फाइटर जेट है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। भारत के पास मौजूद जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो एडवांस है वो राफेल फाइटर जेट है, जिससे जो साउथ एशिया की जो डायनामिक्स है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। और यहाँ पर सारा का सारा झुकाव जो है अब इंडिया के ऊपर आ गया है, और यहाँ पर इंडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल बन गया है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास इतनी ज़्यादा जो है पैसा ना होने की वजह से उनके जो वेपन्स है वो काफ़ी ज़्यादा रिटायर हो रहे हैं। उनकी जो चलाने की जो ताकत है वो कम होती जा रही है, और उनके जो फाइटर जेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि यहाँ पर हम क्या करें क्या नहीं करें, हमें यहाँ पर इंडिया से भी मुकाबला करना है। तो आपको तो पता ही है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान यहाँ पर हर वो चीज़ करता है जिससे भारत को नुकसान पहुँचाया जा सके। और इसी चक्कर में यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसने अपने आप को भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन उसकी जो एयरफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि उसके पास अभी जो सबसे ज़्यादा जो एडवांस फाइटर जेट है वो F-16 है। और F-16 जो है वो अभी का नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो F-16 है वो 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, और पाकिस्तान इसको आज भी इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि इसमें जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर मॉडिफाई की गई है, लेकिन ये आज के सिनेरियो के हिसाब से सही नहीं है। और अभी जो पाकिस्तान का जो F-16 है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, और मिराज जो है वो फ्रांस का है वो भी बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को नए नए फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। और यहाँ पर अभी जो पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो यहाँ पर ना तो अमेरिका के साथ सही है, ना फ्रांस के साथ सही है, ना ब्रिटेन के साथ सही है, ना यूरोप के साथ इतने अच्छे हैं। तो यहाँ पर अभी जो पाकिस्तान का जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है चाइना। ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है चाइना को, और चाइना के पास इस चीज़ की कोई कमी नहीं है। और चाइना की जो मिलिट्री है, आर्मी है, डिफेंस सेक्टर वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को याद आई चाइना की, और पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट जो शो किया है वो चाइनीज़ स्टेल्थ फाइटर जेट FC-31 को किया है, जिसको बारे में ये कहा जाता है कि ये जो फाइटर जेट है, स्टेल्थ फाइटर जेट है, ये अमेरिका के फाइटर जेट F-35 और F-22 रैप्टर की कॉपी है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये भारत के जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ के लिए क्या खतरा हो सकती है, और क्या यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो जिससे डायनामिक दोनों का चेंज हो गया है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राफेल के बारे में। तो राफेल क्या चीज़ है? तो देखिए, राफेल जो है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। अभी हम देखा जाए तो जनरेशन वाइज जो है वो चीज़ें इंप्रूव होती जाती है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के जो फाइटर जेट आए थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुए, फिर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, सेकेंड जनरेशन आया, फिर और इम्प्रूव हुई, थर्ड जनरेशन आया, फिर और इम्प्रूव हुई, फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। जो F-16 है वो है, और जो रशिया का जो कौन सा है MiG-29 है वो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन का है। तो यहाँ पर फोर्थ जनरेशन आई है, और अभी जो चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। फिफ्थ जनरेशन में भी बहुत सारे देशों के पास फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि कुछ ही देशों के पास है। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, और चाइना के पास है। अमेरिका के पास कौन कौन से फिफ्थ जनरेशन के F-35 है, जो यहाँ पर उसने कई सारे देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। इजराइल के पास है ये, जापान के पास है ये, इटली के पास है ये, ब्रिटेन के पास है, बहुत सारे देशों के पास है। और इसके अलावा जो F-22 है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस माना जाता है वो अमेरिका के पास है। तो ये फिफ्थ जनरेशन के पास है, अमेरिका के पास है। और जो फिफ्थ जनरेशन का है वो किसके पास है? रशिया के पास है। Su-57 नाम से है, आपने इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन अभी इसको कोई ख़रीद ज़्यादा नहीं रहा है। और इसके अलावा चाइना के पास है। चाइना के पास जो है वो यही है, कौन सा? FC-31, जिसको J-31 भी कह दो, तो ये है। और इसको यहाँ पर बताया जा रहा है ये F-35 और F-22 की कॉपी है। और लेकिन यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी जो राफेल जेट है वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। 4.5 यानी कि चौथी जनरेशन और पाँचवीं जनरेशन के बीच की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर इसमें इस्तेमाल की गई है। तो ये है, और ये कई सारे जो
ऑपरेशन है वो कर सकता है, जैसे कि एयर डिटरेंस, न्यूक्लियर डिटरेंस का काम कर सकता है, ये प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कर सकता है, न्यूक्लियर डिटरेंस तो है ही, और एयर डिफेंस कर सकता है, ये एंटी शिप अटैक कर सकता है, बड़ी बड़ी मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कर सकता है, रिकनेसेंस कर सकता है, ये जासूसी भी कर सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है अपने आप में ही। और इसका जो विंग स्पैन है वो यहाँ पर डेल्टा टाइप में है, जिससे क्या हो सकता है कि उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, और इससे इसकी जो हवा में लहराने की जो क्षमता है वो भी सही रहती है, और यहाँ पर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर कंपोजिट मटेरियल से बनाई गई है, जिससे उसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है। इससे पहले जो बनते थे विंग स्पैन वो यहाँ पर एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के बनते थे, और इसका जो रेशियो था वो पूरे एयरक्राफ्ट का लगभग 40% होता था, लेकिन यहाँ पर डेल्टा का इस्तेमाल करके इसका जो रेशियो है वो 17% हो गया, यानी कि पूरे पूरे एयरक्राफ्ट का जो सरफेस एरिया है उसका 70% सिर्फ विंग स्पैन ही है। तो यहाँ पर इस चीज़ से स्टेबिलिटी इसके एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर J-31 जिसको FC-31 भी कहते हैं, तो J-31 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉपी लगता है अमेरिकन फाइटर जेट्स की, क्योंकि देखा जाए तो चाइना जो है वो अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइबर अटैक करता है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लीक भी हो जाती है और चाइना के पास पहुँच जाती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सारा का सारा जो डिज़ाइन है एयरक्राफ्ट का वो किया गया है उन दो एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की जो सिमिलैरिटी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, चाहे वो इंजन हो या फिर विंग स्पैन हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें से देखने को मिलती है, और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हद तक F-35 और F-22 की तरह ही काम करता है। और अगर हम यहाँ पर इंजन की बात करें तो एक फाइटर जेट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका इंजन ही होता है, क्योंकि देखा जाए तो इंजन से उसको स्पीड मिलती है, थ्रस्ट मिलता है, और जो लोड सहने की जो क्षमता है वो मिलती है। क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी एयरक्राफ्ट में अगर एक इंजन हो तो यहाँ पर ज़्यादा उसमें जो चीज़ें होती है, लेकिन उसका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर दो इंजन छोटे छोटे लगा देते तो यहाँ पर इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, दोनों तरफ हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो रफ़ाएल में जो इस्तेमाल किए गए हैं वो दो इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका नाम है स्नैकमा M882 करके है। ये दो इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, और इसकी जो स्पीड है वो 1.8 मैक है, यानी कि 1 मैक कितना होता है साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ है ये, यानी कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, 1.8 मैक है इसकी स्पीड, तो काफ़ी ज़्यादा है ये। और यहाँ पर इसका जो थ्रस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। चाइनीज़ फाइटर जेट के कंपैरिजन में इसका जो थ्रस्ट है वो ज़्यादा है। चाइनीज़ फाइटर जेट जो J-31 है उसमें पहले यहाँ पर रशिया का इंजन लगाया जाता था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं थी, तो यहाँ पर चाइना ने अपना खुद का इंजन डेवलप किया और यहाँ पर अपना इंजन लगा दिया है। उनका नाम भी अजीब अजीब है इंजन के भी, तो यहाँ पर उन्होंने अपना इंजन लगाया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि चाइना ने अपना इंजन तो बनाया है जेट इंजन, तो उसको यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो पास जो फाइटर जेट है JF-17 उसमें लगाने की भी पेशकश की थी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया इसको कि भाई हमें यहाँ पर ये इंजन चाहिए ही नहीं है, इसकी रिलायबिलिटी इतनी खास है नहीं, तो यहाँ पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने भी मना कर दिया था, और रशिया के जो फाइटर जेट के जो इंजन थे वो भी इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर जो क्लियर कट में जो विनर है वो रफ़ाएल ही है, क्योंकि देखा जाए तो रफ़ाएल का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, स्टेबल है, और यहाँ पर बैटल प्रूवन भी है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंजन है रफ़ाएल के पास। चाइना में इतना खास इंजन है नहीं, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इंजन के मामले में रफ़ाएल इससे कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है। और अगर हम यहाँ पर आर्मामेंट की बात किया जाए कि भाई यहाँ पर इस फाइटर जेट में कितने ज़्यादा मिसाइल लग सकते हैं, तो देखिए रफ़ाएल फाइटर जेट में यहाँ पर 14 पॉइंट दिए गए हैं इसके विंग स्पैन में, इसके जो बॉडी है उसमें, पेट पर। तो यहाँ पर 14 मिसाइलों की लगाने की जगह है, लेकिन इसमें यहाँ पर 5 यहाँ पर हैवी मिसाइल लगाई जा सकती है, और बाकी की जो 9 मिसाइल है वो छोटी छोटी मिसाइल लगाई जा सकती हैं, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल छोटी लगती है, वो ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात ये है कि इसमें मीटियोर मिसाइल भी लगाई जा सकती है। अब जो मीटियोर मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि यहाँ पर अगर किसी फाइटर जेट को मारना हो और वो 100 किलोमीटर दूर भी हो ना, तो भी यहाँ पर उसको प्रिसाइजली तरीके से यहाँ पर मारा जा सकता है, बॉर्डर क्रॉस करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर भारत अपने बॉर्डर में बैठे बैठे यहाँ पर पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है उसको यहाँ पर मार सकता है अपनी मीटियोर मिसाइल के ज़रिए। तो यहाँ पर जो रफ़ाएल फाइटर जेट है वो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, और यहाँ पर कई ज़्यादा जो वेपन्स है उसको यहाँ पर कैरी कर सकता है।
और अगर हम दूसरी तरफ यहाँ पर J-31 को देखा जाए तो J-31 एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। तो स्टेल्थ फाइटर जेट को स्टेल्थी बनाने के लिए यहाँ पर उसको मिसाइलों को भी छुपाना पड़ता है। तो यहाँ पर उसका जो विंग स्पैन है वहाँ पर तो कोई भी मिसाइल यहाँ पर लगाई जा नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो 3-3 पॉइंट है, एक विंग पर 3 पॉइंट है मिसाइल लगाने के, दूसरी विंग पर 3 है तो 6 पॉइंट है। अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसकी जो स्टेल्थी फीचर है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर दुश्मन के रडार में वो पकड़ में आ जाएगा अगर वो उसके विंग स्पैन पर मिसाइलें लगा दे। तो इसकी वजह से यहाँ पर उसका एक फ्यूज़ मतलब कि वेपन बे होता है एक, तो वेपन बे इसमें 2 है और एक वेपन बे में 2 मिसाइल आ सकती है। तो यहाँ पर अगर इसके स्टेल्थी फीचर को इस्तेमाल भी करना है, यानी कि दुश्मन के रडार में आना भी नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर 4 मिसाइलें इस्तेमाल की जा सकती है। 4 मिसाइलें को ये फाइटर एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, तो यहाँ पर ताकि यहाँ पर दुश्मन के रडार से बचा जा सके। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर जो राफेल फाइटर जेट है वो ज़्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये दुश्मन के रडार में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो J-31 है वो यहाँ पर दूसरों के रडार में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मिसाइल को कैरी कर सकता है वो कम कैरी कर सकता है। तो ये चीज़ है। आपको यहाँ पर अगर फाइट स्टेल्थी फीचर को अपनाना है तो यहाँ पर मिसाइल कम लेके जाओ, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा मिसाइल चाहिए, ज़्यादा मिसाइल से आप यहाँ पर अटैक करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेल्थी फीचर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। भूल जाओ कि ये स्टेल्थी फीचर है इसमें। और अगर हम यहाँ पर रडार की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही एयरक्राफ्ट में रडार बढ़िया इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो राफेल है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें एडवांस की गई है ताकि यहाँ पर जो चीज़ें वो सिंपल रखी जा सके। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल किया गया है इसमें, और जो रडार है वो एक्टिव स्कैनिंग कुछ इस तरह का रडार है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। क्योंकि देखा जाए तो ये रडार जो है वो पहला रडार है जो किसी यूरोपियन एयरक्राफ्ट में लगा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर चाइना का जो J-31 है उसमें भी रडार की कोई कमी नहीं है। इसमें भी बहुत ही बढ़िया रडार लगे हैं, आइस रडार लगा हुआ है और दूसरे कई सारे दूसरे रडार भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही रडार बहुत बढ़िया है। और अगर हम यहाँ पर रडार जैमिंग की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल राफेल फाइटर जेट जो है वो दूसरे के रडार को जैम कर सकता है और यहाँ पर पूरी तरह से इनविजिबल हो सकता है, यानी कि दुश्मन के रडार पर इसकी कोई भी इमेज नहीं जाएगी और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर सामने से राफेल फाइटर जेट आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ये। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करें तो यहाँ पर अगर स्टेल्थ फाइटर जेट अपने पे आ जाए तो यहाँ पर जो दूसरा का जो रडार है उसको भी यहाँ पर जैम कर सकता है, और यहाँ पर जो जैम करने वाले जो फाइटर जेट है उसको भी यहाँ पर पकड़ में ला सकता है कि भाई यहाँ पर सामने कौन सी चीज़ आ रही है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो स्टेल्थ फाइटर जेट है तो वो रडार जैमिंग में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। तो अगर हम कंक्लूज़न की बात करें तो यहाँ पर कंक्लूज़न सीधा सेम है कि भाई यहाँ पर भारत को किसी भी तरह की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो राफेल जेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और भारत यहाँ पर अपना जो एडवांस फाइटर जेट है 5th जनरेशन का फाइटर जेट है वो खुद से ही बना रहा है, MCAS किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर बढ़िया चीज़ है। और पाकिस्तान यहाँ पर कुछ भी कर ले यहाँ पर भारत से यहाँ पर मुकाबला नहीं कर पाएगा वो। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से पाकिस्तान जो है वो भारत को कंटेन करने के लिए, भारत को यहाँ पर परेशान देखने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर रहा है और यहाँ पर J-31 चाइना का यहाँ पर ख़रीद रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। नाउ साइनिंग ऑफ।